बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 14 सांख्यिकी। आज भाग 9 में हम हल करेंगे प्रश्नावली 14.1 की प्रश्न संख्या 7 से 9 तक। हमेशा की तरह आपको हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में बच्चों बिना देखे एक बार फिर से हल करना है। देखिए प्रश्न संख्या 7, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में, सांद्रता किसमें दी गई है? भाग प्रति मिलियन में। इस सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। देखिए आपको दी गई है SO2 की सांद्रता और बारंबारता। किसी नगर में 4 ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर SO2 की सांद्रता क्या है? 0.00 से 0.04 भाग प्रति मिलियन ppm पार्ट्स पर मिलियन है। 9 ऐसे मोहल्ले हैं, 30 में से 9 ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर SO2 की सांद्रता है 0.04 से 0.08 तक, और इसी प्रकार से आगे आप सारणी को पढ़ सकते हैं। आपसे पूछा गया है वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे SO2 की सांद्रता का माध्य? देखिए सांद्रता हमें वर्ग अंतराल के रूप में दी गई है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तीन विधियां हमारे पास है। यहाँ पर आंकड़े क्योंकि छोटे हैं, बारंबारताएं कम हैं, छोटे मान हैं, इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके आसानी से SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हल में हम बना लेंगे प्रत्यक्ष विधि वाली सारणी और देखिए लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि। किस विधि से हल कर रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि से। इसी प्रकार की सारणी बनाते हैं प्रत्यक्ष विधि में। हम वर्ग अंतराल लिखेंगे और बारंबारताएं लिखेंगे, माध्य मान ज्ञात कर लेंगे, FI XI ज्ञात कर लेंगे और सूत्र की सहायता से हम माध्य मान ज्ञात करेंगे। देखिए यहां पर पहले XI ज्ञात करते हैं तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 कीजिए। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ेंगे 0.04 आएगा, उसमें आप 2 का भाग लगाएंगे तो 0.02 आ जाएगा। क्योंकि वर्ग अंतराल कैसे हैं? संतत बारंबारता बंटन सारणी है। सभी वर्गों की माप कितनी है? 0.04 है। देख लीजिए अंतर सब में 0.04 है। तो एक XI ज्ञात करने के बाद में अब मैं 0.04 जोड़ते जाऊंगा, बाकी XI मेरे पास आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 0.06, 0.10, 0.14, 0.18 और 0.22। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब वर्ग माप सबकी सेम हो, ठीक है ना। अब FI XI कीजिए, 4 गुणा 0.02 करेंगे तो 0.08 आ जाएगा। 9 गुणा 0.06 करोगे तो 0.54 आएगा। 9 को 0.10 से गुणा करोगे तो 0.90 आ जाएगा। 0.14 को 2 से गुणा करोगे तो 0.28 आ जाएगा। 4 को 0.18 से गुणा करोगे तो 0.72 आ जाएगा। 2 को 0.22 से गुणा करोगे तो 0.44 आएगा। सिग्मा FI XI कीजिए, सिग्मा FI कीजिए। बारंबारताओं का योगफल कितना आएगा बच्चों? देखिए कितने मोहल्लों की चर्चा कर रहे हैं हम? 30 मोहल्लों की। तो ये सारे मोहल्ले मिला के कितने हैं? 30। सिग्मा FI तो कितना आ जाएगा? 30। सिग्मा FI डॉट XI कितना आएगा? जोड़िए 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22 और 4 26 की 6 हासिल 2, 5 और 2 7, 7 और 9 16 और 2 16 और 2 18, 18 और 7 हो गया 25, 25 और 4 हो जाएगा 29। तो यह आ जाएगा 2.96। देखिए कितना आ जाएगा? 2.96। अब आपको सिर्फ सूत्र में रखना है मान और आपको पास मिल जाएगी SO2 की सांद्रता का माध्य। देखिए लिखेंगे SO2 की सांद्रता का माध्य x बार, प्रत्यक्ष विधि से हम ज्ञात कर रहे हैं। सूत्र हो जाएगा सिग्मा FI डॉट XI अपॉन में सिग्मा FI। ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों, देखो 2.96 बटे 30, 2.96
10/30। भाग लगाइए, पहले इसको 3 से काटेंगे तो 10 बार कट जाएगा, ये 3 से काटोगे तो 0.3 नाम 27, 2 बच गया, 26 हो जाएगा, 3 8 24, 2 बच जाएगा, 3 6 के 18 और ऐसे आगे भाग जाता रहेगा। 10 का और भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 0.0986, जिसे हम लिख सकते हैं 0.099 ppm पार्ट्स पर मिलियन। SO2 की सांद्रता का माध्यमान आएगा 0.099 ppm पार्ट्स पर मिलियन भाग प्रति मिलियन में। नोट कर लीजिए प्रश्न संख्या 7 के हल को नोट कर लीजिए और फिर बढ़ जाइए आगे। देखिए अगला प्रश्न संख्या 8, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। कक्षा अध्यापिका ने क्या किया है बच्चों, अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति को रिकॉर्ड किया है, यानी अनुपस्थिति के दिनों की संख्या को रिकॉर्ड किया है। देखिए कैसे, दिनों की संख्या तो वर्ग अंतराल में उन्होंने ली है और विद्यार्थियों की संख्या बताई है। ऐसे विद्यार्थी जो 0 से लगाकर 6 दिन तक अनुपस्थित रहे वो कितने हैं, 11 हैं। 6 से 10 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है। और इसी प्रकार से आप पूरी बंटन सारणी को ध्यान से पढ़ेंगे। आपसे पूछा गया है एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। जितने दिन अनुपस्थित रहा उन दिनों का हमें माध्य ज्ञात करना है। दिन हमें वर्ग अंतराल के रूप में दिए गए हैं, बारंबारताएं हमें उनकी दी गई है, तो हमें ज्ञात करना है माध्य। देखिए पिछले प्रश्न को हमने हल किया है प्रत्यक्ष विधि से, इसे हम हल करेंगे कल्पित माध्य की विधि से। कैसे, पहले बनाइए सारणी। कल्पित माध्य की विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार की सारणी बना लेंगे। कौन सी विधि काम में ले रहा हूं, कल्पित माध्य विधि। माध्य ज्ञात करने की हमारे पास 3 विधियां हैं, जिनमें से ये दूसरी विधि कल्पित माध्य विधि से हम ज्ञात करेंगे अनुपस्थिति के दिनों की संख्या का माध्य। देखिए ये वर्ग अंतराल लिख लिया है मैंने, ये बारंबारताएं लिख दी हैं। xi माध्य मान ज्ञात करेंगे, जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, 0 और 6 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा 3। ये हो जाएगा 16 में 2 का भाग लगाएंगे 8। ये हो जाएगा 24 में 2 का भाग लगाएंगे 12 आ जाएगा। ये 34 में 2 का भाग लगाएंगे 17 आ जाएगा। 20 और 28 हो जाएगा 48 में 2 का भाग लगाएंगे 24 आ जाएगा। 28 और 38 हो जाएगा बच्चों 66 में 2 का भाग लगाएंगे 33 आ जाएगा। 38 और 40 हो जाएगा 78 में 2 का भाग लगाएंगे 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 39। xi आने के बाद में आप इनमें से किसी एक xi को क्या मान लेते हैं, a। मैं कल्पित माध्य मान रहा हूं 17 है। अब 17 को सभी xi में से घटा के di ज्ञात कर लीजिए। 3 में से 17 गया तो माइनस का 14 बच गया। 8 में से 17 गया तो माइनस का 9 बच गया। 12 में से 17 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। 17 में से 17 घटाएंगे 0। 24 में से 17 घटाएंगे तो बच्चों बच जाएगा 7, ये बच जाएगा 7। 33 में से 17 घटाएंगे 16 बच जाएगा। और 39 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। अब कर लीजिए fi गुणा di। fi को di से गुणा कीजिए। 11 को -14 से गुणा करेंगे तो माइनस का 154 आएगा। 10 को -9 से गुणा करेंगे तो माइनस का 90 आएगा। 7 को -5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 35 आएगा। 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। 4 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 28। 3 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 तिया होता है 48। 1 को 22 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 22। प्लस वालों को जोड़ लीजिए। 8 और 8 16 और 2 18 की 8 हासिल 1। 2 और 4 6 और 2 8 और 1 9, ये हो जाएगा 98। और माइनस वालों को भी जोड़ लीजिए बच्चों। देखो 4 और 5 हो जाएगा 9। 5 और 9 हो जाएगा 14 और 3 17 हासिल 1, तो ये हो जाएगा माइनस में 279। कितना हो जाएगा, माइनस में 279। अब माइनस 279 और 98 को भी जोड़ दीजिए। माइनस 279 और 98 को जब आप जोड़ेंगे तो देखिए ये आ जाएगा माइनस में 9 में से 8 गया 1,
और फिर ये हो जाएगा 17, 17 में से 9 गया 8 और ये बच जाएगा 1, माइनस का 181 आ जाएगा। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा सिग्मा FI/DI कितना, माइनस का 181। विद्यार्थियों की संख्या को भी जोड़िए बच्चों, कितने विद्यार्थी हैं देखो, 1 और 0, ये 10, 11 और 10 हो गया 21, 21 और 7, 21 और 7 हो गया 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 और 4 हो जाएगा बच्चों 40। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40 विद्यार्थी है, जैसा कि प्रश्न में भी हमसे दिया गया था कक्षा के 40 विद्यार्थी। तो सिग्मा FI करेंगे तो कितना जाएगा 40। अब लगाइए सूत्र और ज्ञात कर लीजिए माध्य। देखिए बच्चों, हमें ज्ञात करना था जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य। तो अनुपस्थिति के दिनों का माध्य हमें ज्ञात करना था। अनुपस्थिति के दिनों का माध्य x बार। सूत्र क्या है, सूत्र है बच्चों कल्पित माध्य विधि से जब माध्य ज्ञात करते हैं तो a प्लस सिग्मा FI/DI बटे सिग्मा FI करते हैं। यहाँ से x बार बराबर आ जाएगा a, कल्पित माध्य कितना है 17 है, प्लस सिग्मा FI/DI माइनस का 181 बटे सिग्मा FI कितना 40। देखिए 4 से काटेंगे तो ये 10 बार कट जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 4 चौक 16, 2 बच गया 21 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, फिर दशमलव लगाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 45.25। देखिए 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, फिर 2 बच जाएगा 21 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 10 का भी भाग लगा दीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा x बार बराबर 17 माइनस 4.525। गठा लीजिए बच्चों, x बार बराबर आपके पास आ जाएगा 17.00 में से आप 000 में से घटा लीजिए 4.525, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 2 और 1, ये आ जाएगा 12.475। कितना आएगा 12.475 दिन, जिसे अगर आप अप्रोक्स लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं x बार बराबर 12.48 दिन। कितना लिख सकते हैं 12.48 दिन। दिनों की अनुपस्थिति के दिनों की संख्या का माध्य कितना आ जाएगा 12.48 दिन आ जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आप चाहते तो प्रत्यक्ष विधि से भी हल कर सकते थे बच्चों, और पग विचलन विधि का भी आप प्रयोग करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अलग अलग विधियों से आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपका तीनों विधियों का क्या होता रहे, रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे। और अब बढ़ जाइए अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। हमें माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। इससे पहले जो 2 सवाल हमने किए, उनमें से एक प्रत्यक्ष विधि से किया, एक कल्पित माध्य विधि से किया। इस सवाल को मैं हल करूंगा बच्चों पग विचलन विधि से। पग विचलन की विधि, पग विचलन विधि से हम इस प्रश्न संख्या 9 का हल करेंगे। तो हल में देखिए, पहले तो आप इस सारणी को देखिए, साक्षरता दर प्रतिशत में आपको दर्शाई गई है, नगरों की संख्या आपको दी गई है, ध्यान से देख लीजिए। और फिर हल में आप बनाइए पग विचलन विधि वाली सारणी। इस तरीके की सारणी बना लीजिए। वर्ग अंतराल, साक्षरता दर आपको वर्ग अंतराल के रूप में दी गई है, प्रतिशत में दी गई है। नगरों की संख्या लिख लीजिए, कितने नगर हैं, कुल नगर हैं 35 नगरों की बात हो रही है, तो बारंबारताओं का योगफल 35 आएगा। xi कैसे ज्ञात करते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 से। तो देखिए 45 और 55 हो जाएगा 100 में 2 का भाग लगाएंगे 50। देखिए ध्यान से, सारे वर्ग अंतरालों में वर्ग माप 10 का है क्या, 10 का माप है। संतत बारंबारता बंटन है तो मैं 10 जोड़ते जाऊंगा और xi मेरे पास आते जाएंगे। तो ये आ जाएगा 60, यह आ जाएगा 70, यह आ जाएगा 80 और यह आ जाएगा 90।
ये आ जाएगा कितना 90। अब UI कैसे ज्ञात करते हैं, पहले A मानिए, 70 को मैंने मान लिया A, कल्पित माध्य A मैंने मान लिया 70, और अगर हम H मानते हैं वर्ग माप के बराबर 10 मानते हैं तो UI हमारे पास आएगा क्या, ये तो आ जाएगा 0, ये -1, ये -2, ये 1 और ये 2। अब कीजिए FI UI, 3 दूनी 6, माइनस का 6 आ जाएगा क्या, ये 10 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। जोड़ लीजिए सबको, देखिए ये हो जाएगा -16 और ये हो जाएगा +14, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -2 आएगा क्या, ये आ जाएगा -2, और सिग्मा FI आपके पास है ही। अब लगा दीजिए सूत्र, देखिए माध्य साक्षरता दर प्रतिशत में हो जाएगी A प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI गुणा H। मान भर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा, देखो A तो आपने कितना लिया था 70, A आपने लिया था 70 प्लस ये आपके पास आया -2, सिग्मा FI कितना है 35 है, गुणा कितना H कितना है बच्चों 10 है, H कितना है 10 है। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यहाँ से x बार बराबर आ जाएगा 70 माइनस 4 बटे 7, x बार बराबर आ जाएगा 70 माइनस दशमलव लगा देंगे तो 40 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे कितना 35, 5 बच जाएगा 7 7 7 49, 1 बच जाएगा 7 एकम 7, तो 70 माइनस 0.571 कर लीजिए, 70.000 माइनस 0.571 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4 पॉइंट, और यहाँ 9 में से 0 गया 9 और ये 6, तो x बार बराबर आपके पास आने वाला है 69.429%, या आप इसको लिख सकते हैं 69.43%, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आप माध्य साक्षरता दर ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 का जवाब दे सकते हैं। नोट कर लीजिए प्रश्न संख्या 9 के हल को। इस तरीके से बच्चों हमने हल कर ली है पूरी प्रश्नावली 14.1। उम्मीद करता हूं अब इस प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत आपको नहीं है, सारे सवालों के हल आपको अच्छे से आते हैं। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।